चाइना के सुरक्षा सलाहकार वांग येची ने अब अपने हाथ खड़े कर अपनी सरकार को भारतीय सरकार और मोदी जी की नीतियों को लेकर आगाह कर दिया है। चाइना का लद्दाख LAC विवाद शुरू करने का अपना मकसद तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन उल्टा उसने भारतीय सेना को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। दरअसल आजादी के बाद से ही भारतीय सरकारों की एक ही दिक्कत रही है, जब उनको प्यास लगती है वो तभी उस वक्त कुएं की तरफ भागते हैं, ना कि पहले से कुएं से पानी लाकर घर पर इंतजाम करके रख दें। मतलब जब भी बॉर्डर पर जंग का माहौल बनता है तभी भारतीय सरकारों को याद आता है कि भारतीय सेना के लिए हथियार भी खरीदने हैं। ठीक ऐसा ही हुआ इस बार भी। पिछले 7 से 8 महीनों से LAC पर चाइना के साथ सीमा विवाद चल रहा है, और इतने समय में जो भारत एक के बाद एक हथियार खरीदने में लगा है वो आमतौर पर भारत ने अगले 10 सालों में भी नहीं खरीदने थे। खैर, अब भारतीय सेना अकेले चाइना क्या, दोनों पाकिस्तान और चाइना से एक ही समय 2 फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि भारतीय सरकार ने पिछले कुछ समय से अपने डिफेंसिव मोड से बाहर निकलकर अटैक मोड में आकर चाइना के खिलाफ कई बड़े निर्णय लिए हैं। फिर चाहे वो मालाबार में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करना हो, फिलीपींस के साथ रक्षा सौदा करना हो, या ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध बनाने हो, या फिर क्वाड की ऑफिशियल घोषणा करनी हो। ये सभी फैसले ऐसे थे जो भारत चाइना को देखते हुए कभी नहीं लेता था। लेकिन भारतीय सरकार की विदेश नीति में आई आक्रामकता को लेकर चाइना के सुरक्षा सलाहकार ने अपनी सरकार को चेतावनी दे दी है कि अब भारत बस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और सीमा पर नहीं बल्कि साउथ चाइना सी में भी चाइना को घेरने में लग गया है। चीनी सुरक्षा सलाहकार वांग येची ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि मोदी सरकार की नीतियां पिछले कुछ महीनों से काफी आक्रामक हो चुकी हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार सुनने को मिल रहा है कि रशिया द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट की अनुमति देने के बाद भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को बेचने का मन बना लिया है, और भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सौदा बिल्कुल आखिरी दौर में है। फिलीपींस और चाइना के बीच समुद्री अधिकार क्षेत्र को लेकर काफी समय से लंबा विवाद चल रहा है, इसलिए वो चाइना का दुश्मन देश माना जाता है। इसलिए उसके हाथ ब्रह्मोस मिसाइल का लगना चाइना के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। चाइना ब्रह्मोस मिसाइल से इतना इसीलिए घबराता है क्योंकि चाइना का सबसे एडवांस्ड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ब्रह्मोस के आगे बिल्कुल फेल है। इसी के साथ चाइना काफी समय से वियतनाम और फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल ना बेचने का भारत पर दबाव बनाते आया है, लेकिन भारतीय सरकार ने आखिरकार ये फैसला ले ही लिया। इसी के साथ भारत और ताइवान अनौपचारिक तरीके से पहले ताइवान नेशनल डे और अब दिवाली उत्सव की वजह से और भी ज्यादा करीब आ चुके हैं। ये दोनों ही देश साउथ चाइना सी में हैं। इसीलिए चाइना के सुरक्षा सलाहकार को ये चिंता सता रही है कि अब साउथ चाइना सी में भी भारत अपना दबदबा बनाने में लग गया है। भारत को लेकर चाइना में चिंता इस बात की है कि जो फैसले भारतीय सरकारों ने आजादी के बाद से आज तक कभी नहीं लिए, चाइना के खिलाफ मोदी सरकार ने वही फैसले पिछले कुछ ही महीनों के अंदर ले लिए हैं। वहीं चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर अभियान को बहुत बड़ी साजिश बताया है। चाइना को टेंशन है कि भारत का हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया अभियान सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और अमेरिका, रशिया, इजराइल और फ्रांस की बड़ी बड़ी हथियार निर्माता कंपनियां भारत के पैरों में गिरकर भारत में ही हथियारों की प्रोडक्शन के लिए राजी हो गई हैं। और खास बात यह है कि इनमें कई कंपनियां पूरी तरह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी राजी हैं। ग्लोबल टाइम्स ने फिर से अपना वही पुराना राग अलापते हुए मनमोहन सरकार को एक संतुलित और समझदार सरकार बताया है, तो वही मोदी सरकार को आक्रामक और महत्वाकांक्षी सरकार बताया है, और नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रवादी और जज्बाती कहकर संबोधित किया है, और ये आरोप लगाया कि वो बिना परिणाम के बारे में सोचे समझे फैसला लेते हैं। खैर, वैसे हम समझते हैं कि चाइना को किस बात का डर है, और ये डर चाइना के ऊपर अच्छा लगता है। वैसे मोदी सरकार को भी आए अब तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। ऐसे में आपको किसकी कार्यप्रणाली अच्छी लगती है, मनमोहन सिंह जी की या फिर नरेंद्र मोदी जी की? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।